वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि बैंक लोन्स कर्ज हैं या करप्शन। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और हमें लाइन पे इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है इस्लामाबाद से PMLQ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कामिल अली आगा साहब ने। डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी। आप अभी कह रहे थे कि ये बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं जिन्होंने ये सर्कुलर 29 का एडवांटेज लिया, तो इसमें कौन है इतने प्रोमिनेंट फिगर्स? नहीं, मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान में बहुत से ताकतवर तबके हैं, जी। मालदार तबके हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बैंकों से अपने कर्जे माफ कराए हैं जी। और बार बार माफ कराए हैं। हालांकि उनके पास मुल्क के अंदर नोन असेट्स हैं और मुल्क में वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। अच्छा। इसमें जैसे 2002 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद से 3 प्राइम मिनिस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंड दी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। उसमें तीनों प्राइम मिनिस्टर। क्या आप कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 2 मरतबा, चौधरी शुजात साहब और उनकी फैमिली ने 6 मरतबा से ज्यादा और जमाली साहब ने 1 मरतबा से ज्यादा। तो ये पॉलिटिशियंस ने कर्जे माफ करा लिए। स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक मेंबर ने माफ करा लिया। एक बैंक, बहुत बड़ी बैंक का मालिक है, मियां मनशा चेयरमैन है, उन्होंने माफ करा लिया। चीफ मिनिस्टर्स ने माफ करा लिया। जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबरान पार्लियामेंट है, उन्होंने माफ करा लिया। अब वो सवाल पैदा होता है कि जो 256 अरब के कर्जे माफ हो गए, तो जो लोग मुल्क चला रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो बार बार इलेक्शंस में आ जाते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे और खुद अपने कर्जे माफ कराएंगे तो फिर वसूली कैसे होगी और मुल्क की मईशत का क्या होगा, ये बड़ा कंसर्न है मेरा। जी आगा साहब, आपने डॉक्टर शाहिद हसन की बात सुनी। इसमें इन्होंने जमाली साहब का भी नाम लिया है और शुजात साहब का भी और उनकी फैमिली का भी। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी आयला, देखें, ये कोई मेरे ख्याल में 100 मरतबा से ज़्यादा तो मैं मीडिया पे बात कर चुका हूँ और मुझे ये क्वेश्चन हुआ जी। और इसके अलावा चौधरी साहबान ने भी इसके ऊपर 2-3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उन्होंने अपने क्लियरेंस बैंकों के, तमाम बैंकों के क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स पेश किए और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ इस बात को की तरदीद की। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई बात नहीं रह जाती। अगर कोई ऐसा मामला हो तो जो भी कोई बात करता है तो उसको पर्टिकुलर, वो तो चैलेंज कर चुके हैं चौधरी साहबान कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो सामने लाई जाए। पर्टिकुलर किसी बैंक की, किसी खास फर्म की कोई बात जो है वो सामने आनी चाहिए, अदरवाइज वो चैलेंज कर चुके हैं। रही बात के पॉलिटिशियन ने कर्जे माफ़ करवाए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी, अव्वल तो पॉलिटिशियंस के नाम बिल्कुल कम है। ये जो बैंकर्स हैं, इन्होंने कर्जे माफ़ क्यों किए? लायबिलिटी तो इनके ऊपर आती है कि ये कौम की जो दौलत है उसको कैसे माफ कर सकते हैं, ये किस तरह रिकमेंड करते हैं, किस तरह अप्रूव कर देते हैं। जी आगा साहब जो कह रहे हैं ये मुझे लगता है कि काफी हद तक ठीक है, बिकॉज फिर वही पॉलिटिशियंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स भी दे देते हैं और बैंक से फिर वो कर्जे क्यों माफ कराए जाते हैं और बैंकर्स क्यों करते हैं? देखिए, मैं पहले आपसे यस कर दूं, बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है उसको बैंक का बोर्ड अप्रूव करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते हैं और वो पब्लिश होकर लाखों की तादाद में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। मेरे पास ओरिजिनल पब्लिश्ड बैंक्स की बैलेंस शीट मौजूद है, मैं उसके बेसिस पर कह रहा हूँ। ये जो सर्टिफिकेट है ये भी मैं आपको बता दूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। पहली चीज ये कि मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि मैंने जो कहा था कि उन्होंने 6 दफे से ज्यादा उनकी फैमिली ने कराए हैं, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज साहब और दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के भी मैंने नाम लिए और लोगों के भी नाम लिए, वो 100% सही है, पब्लिश्ड बैलेंस शीट में है और जो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिश अभी प्रेजेंट हुई है फहरिस्त, उसमें भी उनका नाम है। अब आपने, इन्होंने फरमाया कि सर्टिफिकेट, ये सही कह रहे हैं। देखिए, बैंक से आपने 100 रुपए का कर्जा लिया और उसमें से 10 रुपए देके 90 रुपए माफ करा दिया, तो 90 रुपए माफ हो गया। बैंक आपको सर्टिफिकेट देता है कि माई लोन हैज बीन सेटल्ड। सेटल्ड बाय व्हाट? बाय नॉट बाय कैश पेमेंट, सेटल्ड बाय राइट ऑफ। लेकिन अभी हम ये बात पहले भी कर रहे थे और मैं यहाँ रीइटरेट करूंगी कि ये जो फैसिलिटी थी अंडर सर्कुलर 29, इसमें तो स्टेट बैंक ने इजाजत दी है। देखिए, 2 चीजें हैं ना। पहली चीज तो ये कि जो हम बात कर रहे हैं वो सर्कुलर के अलावा भी तो माफ हुए हैं, उससे पहले भी माफ हुए हैं, उसके बाद भी माफ हुए हैं।
इनके जो मैं बात कर रहा हूँ ये उसमें लिखा नहीं जाता कि किस सर्कुलर के तहत हुए या अदरवाइज। मैं तो उस पब्लिश्ड बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, बैंकों की, जो कि लाखों की तादाद में हजारों लोगों के पास मौजूद हैं। पब्लिश्ड बैलेंस शीट है, ऑडिटेड है, स्टेट बैंक की अप्रूव्ड है और सुप्रीम कोर्ट में वो जा चुकी हैं। अब तो ये बात करनी नहीं चाहिए। जी आहा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों गए हैं और आज हेयरिंग भी है सुप्रीम कोर्ट की, और चीफ जस्टिस साहब इस पे क्यों एक्शन ले रहे हैं अगर ये सारे क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं? जी देखें आयला, बात यह है कि क्या चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली के खिलाफ कोई आज तक सुप्रीम कोर्ट से या किसी अदालत से कोई नोटिस जारी हुआ है? देखें, ये डिफ़ॉल्ट में, विलफुल डिफ़ॉल्ट में और सेटलमेंट में बहुत फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि ये इबहम भी दूर होना चाहिए। अगर देखें ना, ये मीडिया के ऊपर आगे बैठ के बात कर देनी बहुत आसान काम है, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई बात है तो डॉक्टर साहब को या किसी को ये कोर्ट में जाना चाहिए, उनको चैलेंज करना चाहिए। वो बार बार मीडिया के अंदर खुद चैलेंज कर चुके हैं कि अगर कोई चीज़ है तो सामने लाई जाए, और अगर वो हर किस्म की क्लियरेंस पेश कर रहे हैं उसके बावजूद अगर इस किस्म की एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई जा रही हैं तो मैं समझता हूं कि ये इखलाकियात के भी खिलाफ है, और कोई दुनिया का कोई कानून और कोई इखलाक इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी के का नाम लेके उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाए। ये मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त बात नहीं है और दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। अगर चौधरी साहबान के खिलाफ कोई नोटिस जारी हुआ है तो वो बताएं कि फलां कोर्ट के अंदर ये नोटिस जारी हुआ है। जी, आप इस पे बताना चाहेंगे? कामिल साहब, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि बैंकों की जो पब्लिश्ड बैलेंस शीट्स हैं, जिनको स्टेट बैंक ने अप्रूव किया है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने किया है, वो लाखों की तादाद में छपी हुई हैं, हज़ारों लोगों के पास मौजूद हैं। अगर आप फरमाएंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगा। उसमें इनकी फैमिली का नाम बार बार आया है, चौधरी शुजात साहब का, चौधरी परवेज इलाही का, और मैंने बैंकों के रिकॉर्ड में देखा है वो वहाँ भी राइट ऑफ है। अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीन पे किसी वक्त नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखा सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूं तो कि उनका नाम कोर्ट में गए जी इसके खिलाफ, जैसे आहा साहब कह रहे हैं, उसमें लिखा है इस खत में जो आपने राइट ऑफ का जिक्र है, इस पे बड़े पैमाने पर ये जो आपने चीफ जस्टिस के नाम पे लिखा है, इस पे राइट ऑफ का जिक्र है। इसमें भी है, जो मेरी शरीयत कोर्ट में पिटीशन है उसमें भी ये बात मौजूद है। बिल्कुल है जी। आहा साहब, ये अपेरेंटली कोर्ट में गए हैं, आप इन दी एंड कुछ कहना चाहेंगे? देखें आयला, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक आदमी चैलेंज करता है कि मेरे खिलाफ कोई राइट ऑफ हो तो वो सामने लाया जाए, और मैं अपने सर्टिफिकेट्स और क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये पेश कर रहा हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक नेशनल बैंक का केस था 3 करोड़ कुछ लाख रुपए का, उसके अंदर वो चौधरी साहबान ने उनको ये कहा कि ये आपने गलत किया हुआ है, और आप देखेंगे कि उसके अंदर वो एक आध दिन के अंदर तरदीद आएगी उनकी तरफ से और माफीनामा आएगा उनकी तरफ से, माजरत आएगी नेशनल बैंक की तरफ से। जी, नेशनल बैंक की तरफ से। थैंक यू वेरी मच आगा साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। अभी वो कह रहे हैं कि नेशनल बैंक की तरफ से तरदीद आएगी। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर इशरत ज्वाइन करेंगे जो स्टेट बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, और हम इस पे भी बात करेंगे कि ये शरीयत कोर्ट जो है, फेडरल शरीयत कोर्ट, ये इस मामले पे इतना क्वाइट क्यों है। हमारे साथ रहिएगा।